नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और उत्तर कुंजी भी आ चुकी है। आप लोगों ने अपने मार्क्स को भी मिला लिया है और इस बार जो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर आया था उसको लेके बहुत सारे तरीके की बातें आप लोगों के मन में हैं कि आखिर ये प्रश्न पत्र कैसे बनाया गया था और कैसे इसको पढ़ा जा सकता है, इसके लिए क्या सोर्स हो सकता है कि इसको जो है हम इस तरह के प्रश्न पत्र को कवर कर सकें। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत कठिन प्रश्न पत्र है, किसी लोगों ने कहा मॉडरेट है, कुछ लोग कहना ट्रिकी है। तो ठीक है, मैंने भी प्रश्न पत्र देखा है, अच्छे से समझा है उसके बारे में और काफ़ी विश्लेषण करने के बाद ही मैं आप लोग के सामने जो है कुछ जो है ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको इस तरह के प्रश्न पत्रों से निपटने के लिए विशेषकर अपनी जो है पढ़ाई की शैली में बदलाव, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे पर्सनल मैसेज भी मेरे पास हैं, जो हमारे कोर्स के भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के भी मैसेज हैं कि सर अगर इस तरह का प्रश्न समीक्षा अधिकारी का इस तरह के प्रश्न पत्र आ गया तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी नई टेक्निक अपनाई जाए। तो आज मैं बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ 4-5 बहुत बेसिक बातें जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इस तरह के प्रश्न पत्रों में जो है अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं और भविष्य में अगर इस तरह के प्रश्न पत्र आते हैं तो हम किस तरह से उसको टैकल कर पाएंगे। तो कट ऑफ वगैरह के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं, मतलब कम से कम एक हज़ार वीडियो तो पड़े ही होंगे यूट्यूब पर, तो उसके बारे में बात करना जो है बेकार है। लेकिन अगर आप जो है 75 से ऊपर प्रश्न सही हैं आपके, तो मुझे लगता है कि आप मेंस की तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं और सेफ साइड है। क्योंकि अगर 1 महीने के अंदर जो है आपका रिवाइज्ड आंसर की, क्योंकि आपत्तियां भी दर्ज होगी और कट ऑफ के हिसाब से आ जाएगी आपको, हालांकि ये नहीं पता चलेगा कि कौन से प्रश्न बदले गए, क्या हुआ, लेकिन जो है कट ऑफ में या जो है जारी हो जाएगा और कट ऑफ के अनुसार ये निर्धारित हो जाएगा कि कौन लोग जो है मेंस लिखने जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जो लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे 78 और 80 और इससे ऊपर, उनको तो निश्चित रूप से जो है तैयारी करनी चाहिए। थोड़ा सा 75 से 78 वाले के बीच में जो है संशय अभी भी है और बहुत से लोगों की बहुत सारी राय है, तो खैर मैं कोई कंट्राडिक्टरी बात उनसे नहीं करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने कट ऑफ को 70 तक भी पहुँचा दिया है, 72 तक भी पहुँचा दिया है। हालांकि 75 के नीचे जाए ऐसा मेरा भी जो है कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि बस एक ही फैक्टर आपके पक्ष में है कि पेपर कठिन था और बहुत कम लोगों ने, लगभग 42% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। और सीटों की संख्या में भी के बारे में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, तो इसके बारे में मैं भी किसी तरह का जो है इन सब बातों का समर्थन नहीं करता हूँ। एक जो बहुत बड़ा सवाल है उसका मैं ज़रूर उत्तर देना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है और हृदय सर ने भी डिस्कस किया होगा, आखिर कब होगी ARO प्रीलिम्स 2023 की परीक्षा। तो ये परीक्षा तो वैसे भी जो है अपने आप में बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है और अभी समिति की रिपोर्ट जो है आई नहीं है, या तो आई भी होगी तो सार्वजनिक नहीं की गई, क्योंकि हम बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि आई हो, क्योंकि आएगी तो हमारे वो पेपर में नहीं छप जाएगी आते ही, वो पहले इंटरनली आयोग के मेंबर्स को दी जाएगी, उसके बाद जब उस पर कोई एक्शन होगा उसके आधार पर जो है वो सार्वजनिक होगी। तो मुझे लगता है कि या तो पूरी हो चुकी होगी या जो है अभी वो अंतिम चरण में होगी। तो मार्च के अंत से लेके अप्रैल की शुरुआत के बीच में आपका पेपर कभी भी निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन ये विशुद्ध रूप से एक अनुमान है और जैसा कि बहुत चर्चा में है कि बहुत जल्दी ही जो है आयोग अपना कैलेंडर भी जारी करने वाला है, तो हो सकता है जो है कि उस कैलेंडर के साथ में ही कोई डेट आ जाए, टेंटेटिव डेट, या इसके बारे में अलग से सूचना आपको दी जाए। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है हम इस तरह के पैटर्न को जो है आगे चल के टैकल करें, क्योंकि समीक्षा अधिकारी और पीसीएस दोनों के पेपर पैटर्न में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और अगर इन कंपैरिजन देखा जाए तो कभी कभी समीक्षा अधिकारी का पेपर ज़्यादा कठिन होता है पीसीएस की अपेक्षा। हालांकि इस बार जो पीसीएस का पेपर आया था वो ज़्यादा ही कठिन है। बातें मैं अपनी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं
5 मिनट में जो है आपको जो है बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यूपी पीसीएस 2025 या 26 कोई भी टारगेट आपका है कि आपको पीसीएस अधिकारी बनना है, तो हमारे द्वारा, हमारे संस्थान के द्वारा एक बेहतरीन वीडियो कोर्स शुरू किया गया है जो ऑल इन वन कोर्स है। ऑल इन वन का मतलब यह है कि इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, तीनों की तैयारी कराई जाएगी। वीडियो कोर्स है, यानी वीडियो लेक्चर्स आपको सभी सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड होंगे, सभी सब्जेक्ट्स का आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको मेंस के लिए की जाएगी, प्रीलिम्स के लिए आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ग्रुप में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा, टीचर से आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन कराया जाएगा। तो ये सब हमारे कोर्स की व्यवस्था है और इस तरह के ही कोर्स जो हमारा समीक्षा अधिकारी का चल रहा है, हमारे संस्थान से अब तक जो है 55+ चयन जो है विभिन्न परीक्षाओं में हुए हैं, जिनमें आप देख भी पा रहे हैं। हमने 4-5 साल में जो मेहनत की है उसमें जो है 55+ सिलेक्शन दिए हैं। यहाँ तो बहुत कम फ़ोटो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फ़ोटोएँ हमने जो है यहाँ पर नहीं प्रदर्शित की है किसी वजह से। तो कुल मिलाकर जो है हमको मेंस परीक्षा का भी बेहतर अनुभव हो चुका है, प्रीलिम्स का तो हम बहुत दिन से करा ही रहे हैं अभ्यास जो है समीक्षा अधिकारी में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे जो है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स से बिना समय गवाए जुड़ जाइए। उसकी वजह यह है कि आप प्रीलिम्स की कोचिंग कहीं करेंगे, मेंस की कोचिंग कहीं करेंगे, इंटरव्यू की तैयारी कहीं करेंगे, आंसर राइटिंग के लिए कोई और बैच ज्वाइन करेंगे, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए कोई और बैच ज्वाइन करेंगे। उन सब का एक सलूशन है कि एक साथ सब कुछ आपको यहाँ पर एक ही कोर्स में दिया जा रहा है और सारे ही टीचर बेहतरीन टीचर्स हैं। इसमें सभी जो है सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सभी के आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, टेस्ट कराए जाएंगे और इस कोर्स की वैलिडिटी 18 मंथ हमने रखी है। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सारा जो हमारा डिस्कशन होगा, जो भी कोर्स होगा वो एनसीईआरटी और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन पे बेस्ड होगा। और इसके अलावा आप एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑफलाइन वाली कोई कमी खले। आप जब चाहेंगे तो आप जो है 1 घंटे के अंदर उस टीचर से बात कर सकेंगे। उस समय अगर वो टीचर फ्री है आप उसको एक मैसेज करेंगे, जैसे ही वो फ्री होंगे सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। इसके अलावा सभी टीचर्स अपने सब्जेक्ट्स को लेके डाउट सेशंस रखेंगे। अब उसका माध्यम जो है गूगल मीटिंग में भी हो सकती है, बहुत सारे और वीडियो कॉलिंग के भी माध्यम है, उनसे भी बीच बीच में डिस्कशन होगा। जिस तरह से कोर्स प्रोग्रेस करता जाएगा उस तरह से टीचर और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन आपस में बढ़ता जाएगा। तो प्रीलिम्स मेंस पूरा का पूरा कवर कराएंगे और आप अगर मेंस को क्वालिफाई करते हैं हमारे यहाँ से, तो आपने जितना भी हमारे यहाँ फीस जमा की है वो सभी आपको जो है रिवार्ड स्वरूप में वापस दे दी जाएगी। और उसके साथ ही आप चाहेंगे तो आपको अगले बैच में फिर से जो है फ्री कोर्स पूरा का पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस तरह से आपकी मेहनत का जो है हम जो है पूरा सम्मान भी इस तरह से करेंगे। और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई घटना चक्र, कोई यूथ पब्लिकेशन की किताब आपको अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। प्रीलिम्स मेंस सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाकायदा आपको वीडियो के माध्यम से आपको हल कराए जाएंगे इसी कोर्स में। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है या एक ऐसा पहला अभिनव प्रयोग है जो आज तक किसी भी संस्थान के द्वारा नहीं किया गया था। तो इतनी सारी सुविधाओं के अनुसार जो है जो फीस होनी चाहिए थी वो बहुत मिनिमम है। अभी कुछ विशेष ऑफर भी चल रहा है, उसके लिए आप हमारे जो ऑफिस के नंबर हैं इन पे कॉल कर लीजिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, पीसीएस तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कोई टीचर गाइड कर दे, आपको कोई मेंटोर कर दे, आपको बता दे कि क्या किताबें पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, क्या सावधानियां रखनी है, किन चीज़ों से बचना है, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसको ओपन करके उसको भर दीजिए, या
आप सीधे इन नंबरों में से कॉल करके अपना नाम नोट करा दीजिए। आपके पास जो है काउंसलिंग के लिए हमारे संस्थान के शिक्षकों की तरफ से फ़ोन जाएगा और आपकी बात को प्रॉपर तरीके से सुन के पूरा रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो हम अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इतना लंबा चौड़ी बात ना करते हुए 2 लाइन की बात ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको डिकोड एग्ज़ाम संस्था पे विश्वास है और आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों को डिकोड एग्ज़ाम से मंजिल मिली है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आप इस कोर्स से जुड़ेंगे और मेहनत करेंगे जो आपसे अपेक्षित भी है, तो डिकोड एग्ज़ाम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा अपनी तरफ से कि आपको पीसीएस अधिकारी बनने से कोई रोक पाएगा। इस तरह का हमारा संकल्प है। तो अगर आपका संकल्प और हमारा संकल्प एक साथ होकर जो है एक मजबूत संकल्प के रूप में कार्य करता है, तो निश्चित रूप से आप पीसीएस अधिकारी बनेंगे और डिकोड एग्ज़ाम से बनेंगे और कोई भी बाधा आपके सामने नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपका समय बचेगा। आप ऑनलाइन कोर्स लेंगे, ऐप के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से आपको ये डिलीवर किया जाएगा, और फ़ोन के माध्यम से और बाकी अन्य व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से आप लगातार हम लोगों से जुड़े भी रहेंगे। तो ये हो गया कि किस तरह से आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हमारा जो आज का मूल विषय है उस पे आते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने इस पेपर को देखा होगा, जो यूपी पीसीएस का पेपर अभी आया था, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024, तो आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की गई कि पेपर को बहुत ज़्यादा टफ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन टफ यूपीएससी जैसा टफ नहीं बनाया गया। इसको फैक्ट से टफ बनाया गया। कैसे बनाया गया? फैक्ट से। तथ्यों की भरमार थी, चाहे वो कथन कारण के रूप में हो, चाहे सुमेलन के रूप में हो, और ऐसे तथ्य पूछे गए। अब बताइए, हम लोग ये पढ़ते हैं कि कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है, या किस हिमालय श्रृंखला का भाग है, या कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, किन किन को जोड़ता है। अब वहाँ पर दर्रों की ऊंचाई पूछी गई, डेट्स में एग्जैक्ट डेट्स पूछी जा रही हिस्टोरिकल घटनाओं की। तो निश्चित रूप से कुल मिलाकर आयोग के द्वारा एक प्रयोग और किया जा रहा है कि आप कितना ज़्यादा फैक्ट को रिटेन कर सकते हैं। तो फैक्ट को रिटेन करने का एक ही तरीका है कि आप जो है फैक्ट बेस्ड चीज़ों को पढ़िए, और बहुत डीप होके आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चोटी पढ़ रहे हैं तो चोटी की ऊंचाई को भी ध्यान रखिए, दर्रा पढ़ रहे हैं तो दर्रे की भी ऊंचाई को देखिए, किस क्षेत्र में है ये तो देखिए ही देखिए। उसके अलावा जो उसके इर्द गिर्द जितने भी फैक्ट हैं उसको भी कवर करिए। तो अगर आप एक सामान्य विद्यार्थी हैं और आप बहुत कंफ्यूज हैं, और देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम लोग कह रहे हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है इनका रोल ख़त्म हो गया है, ऐसा बहुत लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने पोस्ट भी किया होगा, आपने पढ़ा होगा कि घटना चक्र पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी कहते हैं कि घटना चक्र पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है, लेकिन घटना चक्र कम से कम 1 या 2 बार पढ़नी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपको ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में क्या पैटर्न रहा है। प्रीवियस ईयर का पैटर्न जो है, अगर आप घटना चक्र या उस जैसी किताबें नहीं पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कैसे ज्ञात होगा कि यूपी पीसीएस प्री 2024 में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, अगर ये आपने ये पेपर नहीं दिया है। तो इसका महत्व यही है। और दूसरी चीज़, जो प्रश्नों की व्याख्या होती है उससे नए प्रश्न बन सकते हैं, ये इसका महत्व है। तो केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भरोसे आपको नहीं रहना है, ये बात बिल्कुल शाश्वत सत्य है। एक समय था पीसीएस का 2014-2016 वाला जो एरा हुआ करता था, केवल पुराने प्रश्न पत्र 10 साल के पढ़ के और ल्यूसेंट जीके पढ़ के लोग जाते थे। इलाहाबाद के पुराने विद्यार्थी हों, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा जो सीनियर हों, और लोगों का प्रीलिम्स की गारंटी होती थी कि नहीं रुकता था। क्यों? क्योंकि तब 40 से 50% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होते थे, और उसमें से 20 से 25% क्वेश्चन हूबहू प्रीवियस ईयर से ही आते थे। उसमें मात्रा पाई की भी अंतर नहीं रहता था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं होना है कि हमने 8 घटना चक्र ले ली और उसको रट कर बैठ गए और हमने कहा अब हम जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये चीज़ मैं पहले भी हमेशा कहता आया हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि उस पर डिपेंड नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि हमको एग्ज़ाम हमारा इसी से निकल जाएगा। एक तो ये है।
फिर आपको कोई ना कोई तथ्यात्मक किताब भी साथ में, स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ते हैं लेकिन क्विक रिवीजन के लिए आपको कोई ना कोई ल्यूसेंट जीके जैसी, यानी एक सामान्य ज्ञान की किताब भी आपको, अब तो पहले तो ल्यूसेंट जीके ही फेमस हुआ करती थी, आज दृष्टि की भी है, परीक्षा मंथन की भी है, घटना चक्र भी, हर प्रकाशन की आज कोई ना कोई जीके की बुक मार्केट में अवेलेबल है, महेश वड़वाल साहब वाली भी है। तो कोई भी आप एक जो है इस तरह की भी बुक रखिए साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए, ल्यूसेंट या जो है जीके वाली कोई भी एक किताब भी रखिए, जिससे आपके फैक्ट जो है वन लाइनर वाले कवर हों। दो बातें हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और फैक्ट्स की। तो आपको एक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं लेकिन इस पर डिपेंड नहीं होना है पूरी तरह से। दूसरे नंबर पे आपको जीके के फैक्ट्स को भी अच्छे से कवर करना है, ये मान के चलना है कि हमसे कुछ भी अब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तीसरी बात आती है कि हमारे सोर्स क्या हो। तो सोर्स जो है हमारा हमेशा कोई ना कोई स्टैंडर्ड, आप किसी का कोर्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको उन पे विश्वास है कि उन्होंने जो है मानक स्रोतों से ही कोर्स को डिजाइन किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्रोत को उस तरह से हम जो है फॉलो करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए और डेप्थ में पढ़िए। तो तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना होगा, आपको वन लाइनर नहीं पढ़ना होगा, आपको अब चीज़ों को टॉपिक वाइज पढ़ना होगा। जैसे आपने कहा कि प्लासी का युद्ध, तो आपने केवल ये ना रटिए जो है प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था या किनके बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि पढ़िए, उसके परिणाम भी पढ़िए, प्लासी से युद्ध से जुड़े हुए भी फैक्ट पढ़िए, ब्लैक होल की घटना भी पढ़िए, मतलब जो कुछ भी बंगाल का शासन उस समय पढ़िए, उस समय कौन जो है था, कौन सा एक्ट पारित हुआ था ये भी पढ़िए। तो इसकी पृष्ठभूमि, इसके आगे आफ्टर इफेक्ट क्या है, इससे जुड़े हुई क्या क्या घटनाएं हैं, उनको भी आपको पढ़ना होगा। यानी कि आपका जो पढ़ने का अप्रोच होना चाहिए वो टॉपिक वाइज होना चाहिए, ना कि वन लाइनर फैक्ट्स होने चाहिए। वन लाइनर फैक्ट्स पढ़िए लेकिन उनको फैक्ट की तरह पढ़ के याद कर लीजिए जीके की किताब से। लेकिन जब आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो आप फिर वन लाइनर फैक्ट्स के भरोसे नहीं रहेंगे। आप जो भी टॉपिक पढ़िए, ये टॉपिक का सिलेक्शन कैसे होगा, टॉपिक का सिलेक्शन यहाँ से निकल आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मैंने आपको एक वीडियो में 100 टॉपिक्स बताए थे, आज भी मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि वो वाला वीडियो निकाल लीजिए, उनमें जो टॉपिक मैंने बताए थे और इस प्रश्न पत्र को भी मिला लीजिए। 11 फरवरी का जो प्रश्न पत्र हुआ था वो भी मिला लीजिए PCRO का, और देख लीजिए कि उन्हीं टॉपिक्स से आज भी बारंबार क्वेश्चंस आते हैं। बस ये है कि पूछने की प्रकृति अब क्वेश्चनों की बदल गई है। अब जितना ज़्यादा फैक्चुअल पूछा जा रहा है, पेपर को बहुत ज़्यादा ट्रिकी और लेंदी बनाने की कोशिश की जा रही। कई सारे लोग हैं जो अभी प्रीलिम्स वाले पेपर में PCS के 125 क्वेश्चन के आगे पढ़ भी नहीं पाए ढंग से कि क्या क्वेश्चन आए थे, वो उतने में ही उलझ के रह गए, इतने सारे फैक्ट पूछे गए थे। तो वन लाइनर फैक्ट्स के भरोसे नहीं रहना है, वन लाइनर पढ़ना है तो जीके की किताब को 2-3 बार पढ़ के रिवाइज कर लीजिए, आपको तिथियां वगैरह याद हो जाएं जैसे जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब आप प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो आप पहला एनालिसिस खुद से भी चाहे कीजिए कि प्रीवियस ईयर में 10 सालों में 15 साल में कौन कौन से टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, प्रमुखता से पूछे गए हैं, तो उनको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए कि प्लासी का युद्ध पूछा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूछा गया है, बक्सर की लड़ाई पूछी गई है, या जो है संथाल विद्रोह पूछा गया है। तो इस तरह से टॉपिक्स को लिख लीजिए। आप ये ना करिए संथाल विद्रोह कब हुआ था या इसके नेता कौन से, दो चीज़ों पे ना, संथाल विद्रोह पढ़िए तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए। हिस्ट्री का मतलब ये है कि इसकी हिस्ट्री जो है ज्योग्राफी सब आपको पता होनी चाहिए। मतलब कहने का है कि जो चीज़ पढ़िए, जो चीज़ छूट जाए वो छूट जाए, क्योंकि आप अभी भी ये मान लीजिए कि आप 100% कोर्स कभी भी UPPSC का तैयार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए 2 से 3 साल, तब आप जो है उसमें महारत हासिल कर पाएंगे, PhD स्कॉलर की तरह उसको पढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि साल भर की पढ़ाई में, 6 महीने की पढ़ाई में आपका प्रीलिम्स निकल जाए, तो आपको सेलेक्टिव पढ़ना होगा। और सेलेक्टिव का ट्रेंड कैसे होगा, ट्रेंड एनालिसिस करना होगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से।
जिसका मैं एक झलक मैंने आपको अपने 100 टॉपिक्स वाले वीडियो में पहले दिखा रखी है। आज भी आप उसको सर्च करके इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो पहले खुद से डिसाइड करिए कि किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हैं उनको पहले कवर करना है और उनको पूरा कवर करना है। आप इस पेपर की भी एनालिसिस कर लिए कि किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं। उन टॉपिक्स को बिल्कुल रगड़ के पढ़ लीजिए, बिल्कुल भी मत छोड़िए। उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे जो कुछ भी आ रहा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और वन लाइनर के चक्कर में मत पढ़िए। कोई भी ऐसे फैक्ट बुक की तरह जो है किताबों को मत पढ़िए। जो चीज़ें पढ़िए उनको डेप्थ से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन डेप्थ से आ रहे हैं और डेप्थ में से कॉन्सेप्ट कम और फैक्ट जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, लिख लिख कर याद करिए। लोग कहते हैं ना याद कैसे होगा, तो याद करने का एक ही तरीका है कि आप जो है जो भी चीज़ें पढ़ें उसको लिख लिख कर याद करें। साथ में 2 बार लिखिए, 3 बार रखिए। कोशिश करिए हमेशा हाथ में पेन कॉपी रहे और जो है जो भी लिख रहे हैं उसको लिख लिख कर, जैसे आपने कहा कि जो है हम असहयोग आंदोलन पढ़ रहे, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, इसकी घोषणा कब हुई थी, इसकी समाप्ति कब हुई थी, इसमें किसने लोग भाग लिया, इसको छोटा छोटा लिखिए। बीच में असहयोग आंदोलन गोले में लिख लीजिए, ये तब शुरू हुआ था, इसमें गांधी जी ने आह्वान किया, फिर इसमें ये लोग जुड़े, ये लोग थे, इसके में ये गतिविधियाँ हुई। इस तरह से जो है एक जो है रॉ डायग्राम जो है बना लीजिए, जैसे पाई चार्ट हम लोग बनाते हैं जो है उस तरह से बना लीजिए और फिर अगली बार लिखिए, फिर उस तरह से एक गोला मतलब कहने का है जितना लिख लिख के अभ्यास करेंगे, चित्रात्मक प्रस्तुति जो लिखने की होती है वो हमारे दिमाग पे हिट करती है। और अगर आपने वीडियो कोर्स के माध्यम से कोई चीज़ पढ़ा है तो उन वीडियोस को 2 से 3 बार रिवाइज करिए। अगर आपने अच्छे से रिवाइज करा है तो आपको टीचर का चेहरा तक याद आएगा। और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने बताया कि जो है उन्होंने एग्ज़ाम दिया और आरओ के कोर्स से उनको पीसीएस के कोर्स में बहुत सारी हेल्प मिली है। खैर, हम लोग कभी भी प्रचार प्रोपोगंडा में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे नोट्स में यहाँ से ये आ गया, हमारे वीडियो में वहाँ से वो आ गया। जो हमारे रियल स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ से आई हैं और किस हद तक आई हैं, तो इसका प्रदर्शन करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका निश्चित रूप से जो है कल्याण हो, आप जरूर सफल हो, ये हमारी मंशा है। और उसी के साथ जो है हम लोग कोर्स को डिजाइन करते हैं और बाकी चीज़ों को करते हैं। तो ये 3 बातें हो गई। चौथी बात जो है, तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जो भी पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट लीजिए हर सब्जेक्ट के और उनके हिसाब से टॉपिक्स को पूरा पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए, किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए या कोई कोर्स है तो आपको उस कोर्स से पढ़िए। चौथी बात है रिवीजन। समय समय पर रिवीजन करिए। कोई भी चीज अगर 3 बार नहीं दोहराई गई है तो वो आपका पढ़ना व्यर्थ है, आप एग्जाम में उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। आप विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं तो बात अलग है, नहीं तो आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। बहुत समस्या आने वाली एग्जाम में और उसका एक जीता जाता उदाहरण अभी हमने बहुत हाल ही में आपने देख लिया है। तो रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, यही एक मूल मंत्र है। और रिवीजन के साथ साथ जो है प्रैक्टिस, यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्रैक्टिस का भी है। प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छे टेस्ट लेने पड़ेंगे। जो बड़े अच्छे नामी संस्थान हैं जिनमें आपकी श्रद्धा है, जिन पे आप विश्वास करते हैं, उनके आपको प्रैक्टिस सेट लेने चाहिए। एग्ज़ाम के 2 महीने 3 महीने पहले से रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सब टेस्ट सीरीज का बहुत महत्व है। हमारे संस्थान द्वारा भी जो है एक टेस्ट सीरीज, वीडियो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में चलाई जा रही है। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जो लोग इनरोल्ड थे, वो जानते हैं कि इस पीसीएस के पेपर में उनको उससे कितनी ज़्यादा मदद मिली। हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको नहीं गिनाएंगे कि इतने क्वेश्चन वहाँ से आ गए, इतने क्वेश्चन वहाँ से आ गए, लेकिन अच्छे तरह से हमारे पास सभी का फीडबैक है कि वीडियो टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प हुई। इसके अलावा हमारे पास आरओ के लिए जो आने वाला आरओ है, उसके लिए 47 टेस्ट वाला एक और टेस्ट है। तो ये 2 टेस्ट तो हमारे पास ऐसे ही इतने बढ़िया है जो बिल्कुल पैटर्न पे है। और वीडियो टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न हमने रखे थे, कथन कारण वाले, सुमेलन वाले, जिसमें जो है कि जिससे आपको रियल प्रैक्टिस हो। तो आप कोई भी टेस्ट चुनिए, कोई भी किताब टेस्ट बुक की लीजिए, किसी की भी लीजिए, आप किसी भी संस्था की लीजिए, एक तो उसमें प्रॉपर
व्याख्या होनी चाहिए प्रश्नों की, मतलब उसका व्याख्यात्मक हल होना चाहिए, और जो प्रश्नों का स्टैंडर्ड वो इसी तरह से होना चाहिए। RO के लिए हमारी जो 11 फरवरी के पहले हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी बुक के फॉर्मेट में, जिसमें 10 टेस्ट थे, उससे बहुत सारे प्रश्न 11 फरवरी को मिले थे। उसको हम रीलॉन्च कर रहे हैं, हमने एक पोस्ट के माध्यम से आपको बताया था। उसमें करंट अफेयर्स को अपडेट करके और कुछ त्रुटियों को सुधारते हैं। जिनके पास पहले था उनको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो जरूर ले लेंगे। बहुत शीघ्र मार्केट में वो आने वाली है, और उसका पैटर्न वही पैटर्न है जो अभी आपके यूपीपीसीएस के पेपर में आपने देखा, और तब जो है 11 फरवरी को देखा था। तो खैर, हम अपनी बात पे लौटते हैं। आप किसी भी संस्था का चयन करिए, आपको विश्वास होना चाहिए और उसमें अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। पैटर्न उसी तरह का फॉलो हुआ हो, ये नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चंस हों उसमें। जैसे वो 99 रुपये वाले भी बहुत सारे जो है बैच चलते हैं टेलीग्राम और बहुत सारे जो है चैनलों पर, तो आप देखिए कि वो क्या दे रहे हैं आपको। प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर अगर वन लाइनर टाइप के जो है आपसे फैक्ट्स वाले टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो है एग्ज़ाम के पैटर्न ने उसको पूरी तरह से नकार दिया है। तो ये आपको चयन करना है कि हमको किस संस्था के साथ जाना है। लेकिन जो चौथी रिवीज़न के बाद जो पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज साथ साथ में नहीं लगाते चलेंगे, और 2 घंटे का अगर आपका एग्ज़ाम टाइम है, 2 घंटे में ही अगर उसको नहीं सॉल्व करेंगे नेगेटिव पैटर्न के हिसाब से, फिर आप सॉल्व करने के बाद आपको ये देखना होगा कि आपने कौन से क्वेश्चंस गलत करे, किन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन गलत करे, उन टॉपिक्स का फिर से रिवीजन करना होगा आपको। टाइम बाउंड मैनर में आपको पेपर सॉल्व करना होगा। तो पांचवी चीज़ सबसे बड़ी जो है रिवीजन टेस्ट की प्रैक्टिस है। चाहे किसी का भी लीजिए, लेकिन आपके पास कम से कम जो है हर हफ्ते में 2 फुल टेस्ट आपको अभी से लगाने चाहिए, और जब एग्ज़ाम पास आ जाए तो हर 3 या 4 टेस्ट आपको हफ्ते में लगाना चाहिए। इतने जो है आपके पास टेस्ट होने चाहिए। तो स्टैंडर्ड टेस्ट का भी जो है यहाँ पर बहुत रोल है, क्योंकि जो आप लोगों में से कई लोग की शिकायत है ना कि हम वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए, उलझ गए। तो जब उस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस पहले से करके बैठेंगे, तभी तो आप उस तरह के टेस्ट को सॉल्व कर पाएंगे। तो टेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है, रिवीजन के साथ साथ जो है टेस्ट आपका होना चाहिए। और सबसे आखिरी बात, आपके सोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। आप हर चीज़ के पीछे मत भागिए कि मार्केट में नई बुक आ गई, ये आँख वाली दृष्टि आ गई, ये वाली दृष्टि आ गई, घटना चक्र आ गई, या वाली किताब आ गई। ठीक है, आपको आप अगर उसी को रेगुलर पढ़ते हैं, आप उसका इंतजार कर रहे थे, आप जाके ले लीजिए। ये नहीं कि आपके पास अभी आप क्रॉनिकल पढ़ रहे थे, आपने देखा वो आ गई तो आप वो पढ़ने लगे। तो लिमिटेड आपके पास जो है क्या होने चाहिए, सोर्स होने चाहिए। आपके पास स्रोत कम से कम होने चाहिए, और उसका जो है मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन होना चाहिए। उसको कई बार आपको दोहराना होगा, तभी आपको अच्छे से फैक्ट्स भी याद होंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी जो है उस पर क्लियर होगा। ये सब सावधानियां आपको अभी से रखनी है आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से सतर्क होकर अभी से बेस से जो है पढ़ना शुरू करिए। और जो ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड किसको हम लोग कहते हैं, करंट अफेयर्स को। आपने इस परीक्षा में करंट अफेयर्स भी देख लिया, करंट अफेयर्स का स्तर भी देख लिया, और ऐसा नहीं है कि आयोग ने अपना पहले जो है आपको आभास नहीं कराया। 11 फरवरी के पेपर में भी कराया, पिछले आरओ में भी कराया, उसके पहले पीसीएस में भी कराया है। लगभग इसी पैटर्न पे चल रहा है, लेकिन चीज़ों को अब और जटिल बना दिया गया है। तो करंट अफेयर्स को आप कैसे पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। हृदय सर ने 1 जनवरी से नई पहल शुरू की है, टॉपिक वाइज पढ़ाना, और वो जो है आप लोग की तरफ से ही डिमांड आई थी। करंट अफेयर्स को जब तक आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप करंट अफेयर्स को भेद नहीं पाएंगे इस तरह के पेपर में। अगर आप वन लाइनर पढ़ेंगे कि फलाना सम्मेलन यहाँ हुआ था, फलानी जो है ने इसका उद्घाटन किया, ये वाली कॉन्फ्रेंस वहाँ हुई थी, बस इतना, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सम्मेलन पढ़ रहे हैं कि जो है ये कृषि सम्मेलन यहाँ हुआ था, तो उसका उद्घाटन किसने किया था, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी कोई थीम हो तो क्या हुआ, उसमें किसने पार्ट किया था, वहाँ कोई रेजोल्यूशन लिया गया तो क्या लिया गया है, कोई सूचकांक आपने पढ़ा तो भारत का उसमें क्या है, पहले उसमें क्या था। तो ये सब चीज़ें जो है, सूचकांक के मानक क्या हैं, उसमें प्रमुख क्राइटेरिया क्या होते हैं, शीर्ष देश कौन सा है, अंतिम देश कौन सा है,
सारी चीज़ें आपको कवर करनी होंगी। तो करंट अफेयर्स को भी आपको टॉपिक वाइज पढ़ना होगा, वन लाइनर को आपको टाटा बाय बाय करना ही होगा, तभी आप जो है इस पैटर्न में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो वन लाइन फॉर्मेट का ज़माना चला गया है। अब केवल और केवल वही लोग सक्सेसफुल होंगे जो स्वयं से ट्रेंड एनालिसिस की क्षमता रखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बनाकर वो ये चीज़ देख पा रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स का, कौन से सब्जेक्ट्स में से बारंबार क्वेश्चन किन चीज़ों से आ रहे हैं और किस तरह के आ रहे हैं, ये चीज़ देखना। और दूसरा जो है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, उस टॉपिक को पूरी लाइन लेंथ के साथ पढ़ना, उसके आसपास की चीज़ों को भी पढ़ना। अगर आप इस जागरूकता से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये पैटर्न कितना भी टफ हो, आपको जो है इस पैटर्न में भी सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों ये जो है बहुत ज़्यादा आपका समय मैं नहीं लेना चाहता हूँ, और ये सारी बातें हैं बहुत बार पहले भी दोहरा चुका हूँ, फिर से जो है मैं ये बातें कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अपना बदलिए, चीज़ों को रेगुलर करिए, करंट अफेयर्स को डेली पढ़िए, डेली थोड़े बहुत नोट्स बनाइए। अगर किसी संस्था से जुड़े हैं तो उनकी PDF वगैरह आपको मिलती होगी, उससे पढ़िए। कैसे भी पढ़ रहे हो, किसी पत्रिका को पढ़ते हैं तो पत्रिका को रेगुलर पढ़िए, और बहुत ज़्यादा स्रोतों के पीछे मत भागिए। एक चीज़ को पकड़िए तो उसको जो है पकड़ के आगे लगातार बढ़िए। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें डेली करंट अफेयर्स जो हृदय सर पढ़ाते हैं, उसका लिंक जो है टेलीग्राम में आप डिकोड एग्जाम सर्च कर लीजिए, आप पहुंच जाएंगे। वहाँ पर डेली जो है जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF है वो भेजी जा रही है, PDF के रूप में। आप जो है फ्री में जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। और ये कोर्स आप जितनी जल्दी ज्वाइन कर लें, अगर आप PCS की तैयारी वास्तव में करना चाहते हैं तो एक तो आप काउंसलिंग सेशन ले लीजिए हमारा फ्री, और साथ में ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको विशेष अभी जो है कुछ छूट भी प्राप्त हो जाएगी। उस तो जो है आपका जो है बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी, और इस ऑल इन वन कोर्स को लेने के बाद आप निश्चिंत होकर जो है अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप PCS अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है UP PCS फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी, तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।